गोहद विधानसभा से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी यशवंत पटवारी ने चुनाव कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि आम आदमी पार्टी विकास की गारंटी देती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिल्ली और पंजाब की प्रदेश सरकार है। मध्य प्रदेश में बिना आम आदमी पार्टी के सहयोग के मध्य प्रदेश की सरकार बनना असंभव है, जिसमें शर्त के आधार पर आम आदमी का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा है कि गोहद विधानसभा में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, रोजगार, सिंचाई की समस्या है। यह समस्या निर्वाचित प्रतिनिधियों की अयोग्यता के कारण है। आम आदमी पार्टी का विधायक चुने जाने पर समस्या का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने अपील की है कि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी पूर्ण ईमानदार होकर के पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेगा, अतः किसी के बहकावे में आकर गुमराह न होकर जनता से यहाँ पर पूरी जानकारी लेकर उनका कार्य करेगा। आप देख सकते हैं दिल्ली और पंजाब सरकार की कार्यप्रणाली को मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रति मन बना लिया है। यहाँ की जनता ने हम कार्यकर्ताओं के सहयोग और जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीत रहे हैं। प्रेस वार्ता में एडवोकेट प्रवीण गुप्ता, पार्षद पुत्र जितेंद्र प्रजापति, महेश करारिया और वकील शाह, साथ में दिनेश माहौर, केडी चौहान और धर्मेंद्र तोमर, राजेश आर्य, अंतराम प्रजापति, सोबरन सिंह तोमर, आबिद अली और मदन जाटव, नंदराम कुशवाहा आदि उपस्थित थे। मैंने महसूस किया कि बहुजन समाज पार्टी अब लगातार पीछे जा रही है, इस पे हमारे नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैंने उस पार्टी से अलग हो गए। और अलग होने के बाद में जब मैं आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ 26 दिसंबर 2022 को, तो उसके बाद भी मैं ऐसा कोई गांव नहीं बचा है कि 10 महीने में मैंने कोई मोहल्ला छोड़ा हो। सब जगह गए, बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। और टिकट मिलने के बाद तो इतनी खुशी है लोगों को कि लोग बुला रहे हैं पूरे क्षेत्र में, और ये कह रहे हैं आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपका बहुत बेहद बेसब्री से इंतजार है, आप आइए बहुत जल्दी। 2013 में जो आप चुनाव लड़े थे वो किस पार्टी से लड़े थे? 13 में मैं नहीं लड़ा चुनाव। 2000 अभी आप 8 में भी नहीं लड़ा, मैं 2003 में लड़ा था। 2003 में किस पार्टी से? मैं राष्ट्रीय समानता दल से लड़ा था। हमारे एक आदरणीय शुक्लाल कुशवाहा जी थे, जिन्होंने दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को हराया था, अर्जुन सिंह को, वीरेंद्र कुमार सकलेचा को। उनका प्यार हमारे लिए था, तो उन्होंने उस समय मुझे टिकट दिया था। तो उस समय मैंने 3 लोगों को हराया था। मैं खुद तो नहीं जीत पाया था, लेकिन 3 लोगों को हराया था, जिसमें प्रेमनारायण माहौर, चतुरीलाल बरहादिया विधायक, पूर्व विधायक, और मेवाराम जाटव जो जिला पंचायत के सदस्य हुआ करते थे। मैंने तीनों लोगों से ज़्यादा वोट लिया था और 9,500 वोट लेकर के मैं 30 नंबर पर रहा था उस समय। लेकिन गोहद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस व बीजेपी की कांटे की टक्कर बताई जा रही है, तो इसमें आम आदमी पार्टी के कैसे क्या रुख रहेंगे? देखो, ये तो मीडिया का काम है कि वो कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर बताए, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि अब की बार में कांग्रेस और बीजेपी को जोड़ लेना वोट उनकी और मेरे जोड़ लेना बराबर निकलेंगे लगभग। बोलो सर। आधे में मैं हूँ, आधे में वो दोनों हैं। अपनी राजनीतिक करियर में आपने कितनी पार्टियां चेंज की हैं? मैंने 3 ही पार्टी चेंज करी हैं, और खासकर मैं बीएसपी का रहा हूँ पहले, लेकिन बीएसपी वालों ने ये महसूस नहीं करा पाया कि जो मैंने कहा है सच्चाई की भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये समानता दल तो बीएसपी से ही उठ करके बनी थी, और फिर बाद में समानता दल के सारे लोग बीएसपी में ही शामिल हो गए थे। मतलब किसी भी पार्टी, और मैं कांग्रेस में भी रहा हूँ कुछ दिनों तक। किसी भी पार्टी पे आप विश्वास नहीं जता पा रहे हैं, क्या कारण? नहीं, किसी पार्टी पे नहीं, पार्टी वाली बात नहीं है, बात सिद्धांतों की होती है। जब सिद्धांतों से कोई पार्टी या कोई व्यक्ति परे हो जाता है तो उस पर विश्वास करना फिर उचित नहीं रहता। पार्टी की विचारधारा से तो आदमी प्रभावित होकर पार्टी जुड़ता है। तो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से मैं जुड़ा था। अब मैंने उनसे एक बार पूछ लिया, जैसे आपने पूछा, ये तो मैं बता रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि बहुजन समाज पार्टी में 11 विधायक हुआ करते थे, फिर 7 विधायक हो गए, फिर 4 विधायक हो गए, फिर 2 विधायक हो गए, आखिरकार सबको पता है कि आखिरकार ग्राफ क्यों घटता जा रहा है। यही मैंने उनको बोल दिया था, यही मैंने कह दिया था कि ग्राफ क्यों घटता जा रहा है लगातार। तो उनने फिर यही जवाब दिया कि ऐसा करो कि तुम ज़्यादा वो करते हो, ज़्यादा काट छांट, तो आप निष्कासित, हम तुमको निष्कासित करते हैं। तो आपके हिसाब से गोहद विधानसभा में त्रिकोणीय फाइट रहेगी?
त्रिकोणी फाइट है और त्रिकोणी फाइट में भी हमको बहुत अच्छा जनता का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, सहानुभूति भी मिल रही है, क्योंकि मैं 2 बार चुनाव हार गया हूँ, तीसरी बार हमें मौका मिला है। तो अब की बार मैं क्षेत्र की जनता ये चाह रही है कि अब की बार में मैं यशवंत पटवारी को सपोर्ट करूँगा। पिछली बार में भी जब मेवाराम चुनाव लड़े थे, वो भी चौथी बार लड़े थे, तो वो जो है लोगों से ये कह रहे थे कि अगर मुझे वोट नहीं दो तो मेरी अर्थी पे 2-2 कंडी डाले। तो लोगों ने सहानुभूति पूर्वक ये कहा कि वो मरने जा रहा है, तो अब की बार में कैसा भी हो अब उसी को वोट देंगे। तो लोगों के फ़ोन मेरे पास भी आए थे, हमारे नाते रिश्तेदारों के भी, क्षेत्र की जनता के फ़ोन आए थे, और ये कहा था उन लोगों ने कि मैं चाहते हुए भी आपको वोट नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेवाराम चौथी बार लड़ रहा है, इसलिए मैं मेवाराम को दूंगा। लेकिन ये मैं वादा कर रहा हूँ कि अगली बार जब तो आप मौका मिलेगा तो पूरा वोट आपको देंगे। क्षेत्र की जनता का आप पे आरोप है कि आप हर बार चुनाव लड़ते हैं और दूसरी पार्टियां समझौता करके आप डाउन हो जाती हैं। ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल आरोप ये निराधार है। मैंने जीवन में कभी किसी से समझौता नहीं किया है और ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ और जनता से भी मैं अपील करूँगा कि लोग भ्रमित नहीं हों। अगर किसी के पास कोई प्रूफ हो, एक रत्तीभर प्रूफ हो, तो मैं जीवन भर के लिए राजनीति छोड़ दूँगा। गोद की जनता मैंने के लिए कभी भी कोई किसी से समझौता नहीं किया है। गोद की जनता के लिए क्या संदेश है? गोद की जनता के लिए ये संदेश है कि हमारे माननीय केजरीवाल साहब ने 10 गारंटी दी हैं और वो 10 गारंटी दिल्ली और पंजाब में लागू है, उनकी उपलब्धि लागू है। उसके साथ साथ जैसे 10 गारंटियों में मैं आपको बताऊं, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा सरकारी स्कूल में इतनी बेहतर हो गई है कि वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं दिल्ली पंजाब में सरकारी स्कूलों में। और स्वास्थ्य की बात बताऊं तो अभी मैं महसूस कर रहा हूं कि अगर किसी के परिवार में कोई बीमार हो जाए और 50,000 रुपये उसके जेब घर में नहीं है तो उसको बचाना मुश्किल है। केजरीवाल साहब ने ये व्यवस्था की है कि हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और मोहल्ला क्लिनिकों के साथ साथ जो तहसील स्तर पर हॉस्पिटल है उनको इतना सुदृढ़ करेंगे, इतना शानदार बनाएंगे कि वहाँ पर हम इलाज फ्री करेंगे और 10 रुपये से लेकर 10 लाख तक का इलाज फ्री, और जितनी भी जांचें हैं वो केजरीवाल साहब ने ये व्यवस्था की है कि हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और मोहल्ला क्लिनिकों के साथ साथ जो तहसील स्तर पर हॉस्पिटल है उनको इतना सुदृढ़ करेंगे, इतना शानदार बनाएंगे कि वहाँ पर हम इलाज फ्री करेंगे और 10 रुपये से लेकर 10 लाख तक का इलाज फ्री, और जितनी भी जांचें हैं वो भी फ्री करेंगे। धन्यवाद। राजकुमार जोशी की रिपोर्ट।